जमीन हमारा हक, काला कानून, आजाद कानून, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कानून, आवाज दो, आवाज दो। हमारी जमीन हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक। ये लोग भूमाफिया नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो 2-2, 4-4 कनाल, 4-4 मरले, 6-6 मरले ज़मीन जिन्होंने सरकार की अकोपाई की हुई है और वो अपनी रोजी रोटी और रहने का गुजर बसर करने का एक जरिया है इनका। तो हमारी सरकार से पुरजोर इल्तिजा है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो गरीब लोगों, जो लोग डिपेंड ही सरकार की ज़मीन पे हैं, जो 47 से पहले से इन ज़मीनों पे काबिज हैं, उनको मालिकाना हक दिया जाए और उनसे उनकी ज़मीनें ना छीनी जाए। ये जो नोटिस देने वाला सिस्टम है ये बंद किया जाए और सरकार एक पॉलिसी लेकर के आगे आए और इन लोगों को उन ज़मीनों पे जो सदियों से इनके पास हैं उन पे लीगली काबिज करे। आज हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था। आपने देखा कि हर जगह पे जम्मू कश्मीर यूटी में जहाँ जहाँ पे भी तहसील हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, नियाबतें हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुए। तो हमारा मकसद गरीब लोगों के हक को जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, ना कि हम ये कहते हैं कि लैंडलॉर्ड्स जो बड़े लोग जिन्होंने बहुत चंक ऑफ लैंड्स जो हैं, हज़ारों कनाल ज़मीनें, सैकड़ों कनाल ज़मीनें जिन्होंने हड़प करके रखी हैं सरकार की, तो हमारा मकसद वो नहीं है। अगर कोई एक्शन करना है तो वो एक बाकायदा एक पैराफ्री बनाया जाए, एक लाइन खींची जाए ताकि गरीब लोगों का जो हक है वो ना मारा जाए। आप एलजी साहब से क्या मांग करना चाहते हैं? हम एलजी साहब से मांग करना चाहेंगे कि अभी हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि कल ही एलजी साहब का एक बयान आया, उसमें कहा कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। तो हम कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में रिटर्न में कहीं कोई आर्डर निकल जाए ताकि इन लोग जो ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी नींद हराम है, इनको नोटिस मिलना बंद हो जाए और ये चैन की नींद सो सकें और एक नई पॉलिसी लाए। एलजी साहब से मेरी इल्तिजा है कि सरकार एक नई पॉलिसी लाए और उस पॉलिसी के तहत जो सैकड़ों सालों से, दशकों से जिस ज़मीन पे लोग जो बैठे हुए हैं उनको उनका हक मिले और वो अपना जीवन बसर कर सकें। सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हैं सब लोग कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर आप यहाँ आए और यहाँ के लोगों की आवाज़ को हाईलाइट करने की आपने कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि हमारे ख़ासकर राजौरी पुंछ जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं। किसी के पास 2 कनाल, 4 कनाल, 6 कनाल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी के पास ज़मीन होगी। तो किसी ज़माने में इन लोगों की जहाँ जहाँ ये लोग बैठे थे तो इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनकी एंट्री की गई, गिरदावरी की गई और उसके बाद कुछ अरसा के बाद ये भी कहा गया कि जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों की एंट्री है, गिरदावरी है, उनको मालकाना जो है हकूक़ दिए जाएंगे, उनकी मालिकियत की जाएगी, उनके इंतकाल किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो लोग असर रसूख रखने वाले थे या जो लोग समझ सूझ रखने वाले थे, पैसे वाले थे या बाकी चीज़ें थी, तो उन लोगों ने अपने इंतकाल करवा दिए और उन लोगों के इंतकाल भी हो गए। आज वो गरीब जो 1971 की गर्दौरी है लेकिन उसका इंतकाल नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी था, आम आदमी था, उसको कोई सूझबूझ नहीं थी मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे मेरा इंतकाल होगा। वो वहीं जान चुप करके बैठा था, वहीं बैठा रहा। तो आज अगर नुकसान हो रहा है तो उन लोगों को हो रहा है। किसी की 1971 की गिरदावरी है, किसी की 1947 की गिरदावरी है, 1957 की गिरदावरी है, 1980 की गिरदावरी है। तो जो लोग चालाक थे, सूझबूझ रखने वाले थे, उनके इंतकाल हो गए। तो जो गरीब लोग थे या आम आदमी था जो बेचारा शरीफ था वो वहाँ बैठा रहा। और अगर आज इस आर्डर का नुकसान है तो उन लोगों को है जिनके इंतकाल नहीं हुए। तो हमारी एलजी इंतजामिया से गुजारिश है कि आप इसमें बाज़ाब्ता एक पॉलिसी लाएँ और पॉलिसी लाकर ये गरीब लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ जिसके पास 2 कनाल, 4 कनाल, 6 कनाल है, इन लोगों को मालकाना हकूक़ जो है मालकाना हक दिए जाएँ। हाँ, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है,
जिस किसी के पास 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल है, आप ज़रूर उस पर एक्शन करें। लेकिन जो गरीब आवाम है, इसको ना छेड़ा जाए। जहाँ जहाँ किसी गरीब की झोंपड़ी बनी है या किसी का मकान बना है, किसी का कच्चा मकान बना है, जो जहाँ जहाँ वो गुजारा कर रहे हैं उसको वहाँ गुजारा करने दें। और इन लोगों को जब से ये आर्डर आया है, इन लोगों को इतनी परेशानी हो गई है कि ये इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएं और कहाँ अपनी आवाज़ को उठाएं। तो लिहाजा हमारी सब की ये गुजारिश है कि इस सारे मसले में एक पॉलिसी लेकर इन लोगों को जो है इनको सहूलत दी जाए, इनको पूरी फैसिलिटी दी जाए, ताकि इनको लगे कि हम सेफ हैं, हमारे साथ किसी किस्म को कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मुअज्जिन यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि सरपंच साहब ने बड़ी वजाहत के साथ आपको बताया, उस्ताद साहब ने बताया कि आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, पुश्तें दर पुश्तें इन ज़मीनों पे यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। और आज सरकार का ये कानून आता है कि आपको यहाँ से स्टेट लैंड है या रोशनी है, आकाश चराई है, आपको यहाँ से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू के हैं वो कहते हैं, भदौरी साहब कहते हैं कि गरीब को तंग नहीं किया जाएगा। हम यही चीज़ कहते हैं कि हमें रिटर्न में कोई चीज़ आर्डर सामने आए कि वो गरीब की जो है वो कहाँ तक है, मतलब 4 कनाल वाले को तंग नहीं किया जाएगा, 1 मरले वाले को तंग नहीं किया जाएगा, किसको तंग नहीं किया जाएगा। हम लोगों के पास तो है ही, किसी के पास 1 कनाल है, किसी के पास 2 है, किसी के 10 मरले है। उधर एलजी साहब ने भी कहा है कि गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो वो कहते हैं गरीब को डरने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ गरीबों को ही नोटिस दिए जा रहे हैं। गांव में जाके पटवारी के जरिए, नायब तहसीलदार के जरिए गरीबों को ही नोटिस दिए जा रहे हैं कि अपनी ज़मीन को, आपके पास 7 दिन का टाइम है, आपके पास 3 दिन का टाइम है, इसको खाली करवाएं। तो हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आती है। लिहाजा हमारा एक ही एलजी इंतज़ामियों के थ्रू हम अपने तहसीलदार 63 के डिप्टी कमिश्नर रजौरी के ये मैसेज हम अपना पहुंचाना चाहते हैं कि हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। हमें किसी एक लिखित आर्डर में ये गवर्नमेंट आर्डर निकाले कि किस आदमी की इसकी क्या वो सीमित रेखा क्या है, मतलब किस आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, किसको तंग किया जाएगा। जैसे सरपंच साहब ने बताया, एक आर्डर शाम को, दूसरा सुबह, फिर दूसरा आर्डर। तो हम यही एलजी इंतजामिया से हमारी पुरजोर यही अपील है कि इस आर्डर को वापस लिया जाए और जो गरीब लोग जहाँ जहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 70 साल से, 100 साल से, 80 साल से जहाँ जहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको उनके उन जगहों के मालकाना हक दिए जाए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी जमीन, हमारा मकान नहीं चलेगा। हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? चौकी ऑफिसर साहब, मेरे साथ आए मेरे साथी, आज हमारा एक रोजा पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिसका मुजाहरा आपने बड़े पीसफुल तरीके से किया। और ये जो मुजाहरा आज हमने किया, हमारा एक ही मकसद था कि हमारी जो ज़मीनों हमारे पास हमारे पुश्तैनी चलती आ रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो 47 से पहले 100 150 साल से सरकारी ज़मीन पे काबिज थे। नायब साहब, जब मालिया ये 1974-75 से पहले की मैं आपको बात बताऊं, तो लोगों को मालिया देना पड़ता था, ज़मींदारों को। जब जेर सलात हुआ तो दफ़ा 4 और 8 के इंतकाल हुए, तब ये लोगों को मालिया से निजात मिली। तो उससे पहले क्योंकि हमारा इलाका बड़ा गरीब इलाका था, तो लोगों के पास मालिया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपनी ज़मीनें जहाँ काब थी या जहाँ पे वो कल्टीवेशन नहीं करते थे, तो उन ज़मीनों को पटवारी से कह के, गिरदावर से कह के, तहसीलदार से कहलवा करके उन ज़मीनों को सरकार बना दिया, निकलवा दिया, अपने खाते से निकाल दिया, ताकि हमें मालिया ना पड़ जाए। तो उस मालिया के डर से वो हमारी ज़मीनें जो हैं वो निकल गई। कुछ ऐसी ज़मीनें भी हैं जो 47 से लेकर के आज तक हमारे पास हैं। 1954 1958 की गिरदावरी हमारी थी, लेकिन हमारे पास ना तो किसी ने गाइड किया और ना